हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण या लेखा चित्र या सारणी से जुड़ा हुआ एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि अभी तक हम लोग स्टैटिक्स में पाई चार्ट का क्वेश्चन देख रहे थे। पाई चार्ट में लगभग 4-5 क्वेश्चन जो हमने बताया है, लेकिन आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पाई चार्ट का कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो लगेगा कि काफ़ी ज़रूरी है, उसको हम लोग लाएंगे। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टैटिक्स में त्वरण, बारंबारता, सारणी या लेखा चित्र, आप जो चीज़ भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है बीपीएससी 64 में। इसमें बोल रहा है कि निम्न बहुशलाका लेखा चित्र चयनित निर्माताओं द्वारा किसी एक प्रकार के वाहन का उत्पादन 3 वर्षों की अवधि के लिए दर्शाता है और रेखा चित्र वाहनों के मूल्यों को वर्ष 2017 के लिए दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आप जो देख रहे होंगे वो एक लेखा चित्र दिया हुआ है। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वर्ष 2015 से वर्ष 2017 में वाहनों के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है लेखा चित्र या सारणी का, तो हम लोग उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लेखा चित्र को रिप्लेस करते हैं, यानी इसको हटाते हैं और इसके जगह पर सारणी बनाते हैं। सारणी कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ इस लेखा चित्र में दिया हुआ है उसको अंक के आधार पर कि कौन सा डाटा कहाँ मिल रहा है उसको उसको देख करके हम लोग एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस लेखा चित्र को हटा करके यहाँ पे सारणी बनाएंगे। ये लेखा चित्र आपको अब वहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें आप केवल ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो चीज़ भी हम लोग बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सारणी वन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ABCD जो ई तक दिया हुआ है वो क्या है, तो वो है उत्पादक है और 2015, 16 और 17 यानी 3 वर्षों में ये जो उत्पादक है वो कितना उत्पादन कर रहा है उस चीज़ को लेखा चित्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उत्पादक कहने का मतलब है कंपनी। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है ए, दूसरा कंपनी है जिसका नाम है बी, तीसरा CDE। ठीक है, यानी ये पांचों अलग अलग कंपनी है जो एक ही प्रकार के वाहन बनाती है। यानी जैसे मान लो कि स्प्लेंडर बन रहा है तो स्प्लेंडर ही इन पांचों कंपनी में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो उत्पादक है वो कौन कितना गाड़ी बना रहा है 2015 में, 2016 में और 2017 में। उसके साथ साथ BCDE तक ले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा वर्ष ABCDE। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सारणी है वो तैयार है। अब आप इसमें काफ़ी ध्यान से देखना कि जो डाटा हम लिख रहे हैं वो आपको लेखा चित्र में मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मैं 2015 में 8 वाहन, 12, 6, 16 और 8, 14, 18, 9, 9, 14, 25, 18, 15, 20।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तैयार कर लिए हैं ये सारणी। सारणी करने का मतलब है कि अब आपको लेखा चित्र की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे ये वर्ष 2015 में ये जो उत्पादक है वो कितना वाहन बना रहा है, तो 8, B 12, C 6, D 16 और E 8। यानी कहने का मतलब है कि वर्ष वाइज कितना गाड़ी बना रहा है कौन सा उत्पादक, वो अब हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है क नंबर, उसमें बोल रहा है कि वर्ष 2015 से 2017 में वाहनों के उत्पादन में कुल कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, एक चीज़ और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि जो भी स्टैटिस्टिक्स का हम लोग सवाल बनाते हैं या आप कभी भी बनाइएगा, उसमें एक चीज़ आप काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उसमें आपको एक चीज़ काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर मिलता है वो इसका आंसर राइटिंग पर मिलता है। यानी ये पहला तो बात कि ये मेंस का है और मेंस में सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में भी इसको केवल मैथमेटिकली कोई बना देता है, यानी कोई मतलब कैलकुलेटर यूज करके हल्का फुल्का ऐसे करके नॉर्मल बनाता है, उसको नंबर मिलता है लेकिन बहुत कम मार्क्स मिलता है। लेकिन वहीं पे इसमें जितना भी शब्द आता है, कहाँ से क्या आया, को क्या चीज़ लिखना है, अगर वो सब चीज़ लिख दें तो काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक एक स्टेप को हम लोग काफ़ी इसको अच्छे से देखेंगे ताकि हम लोग इसमें पूरा का पूरा नंबर ले सके। ठीक है, तो ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कि बोल रहा है कि 2015 से 2017 में कितना वाहन की प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 2015 में वाहनों की कुल कितनी संख्या थी। ठीक है, 2015 में कुल कितने वाहन थे, यानी कि वर्ष 2015 में कुल वाहनों की संख्या ठीक है, यानी कि 2015 में कितना हुआ है, तो 8, 12, 16, 18, यानी कि 8 + 12 + 6 + 16 + 8, यानी इसको प्लस करने पर आ रहा है आपका टोटल 50, यानी 50,000 वाहन 2015 में बनाया गया था। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे हैं कि वाहनों की संख्या क्या चीज़ में है, हज़ार में है, इसीलिए यहाँ फाइनल जो आया वो 1000 में लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं 2017 में, यानी कि वर्ष 2017 में कुल वाहनों की संख्या, तो 2017 में कुल कितने वाहन बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 25 + 18 + 15 + 20 + 8 को प्लेस करने पे आ रहा है आपका 86, यानी कि 86,000। 2015 में कितना, तो 50 और 2017 में 86। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि प्रतिशत वृद्धि, यानी कि वर्ष 2015 से 2017 में प्रतिशत वृद्धि के लिए 86 में से 50 घटा देंगे और बट्टे में 50 कर देंगे, क्योंकि वृद्धि निकालना है, और गुने 100, यानी इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 72%। ठीक है, ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन, यानी क नंबर का। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसके दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है किन उत्पादकों ने विचाराधीन अवधि में वाहनों की संख्या बराबर उत्पादित की है। यानी कहने का मतलब है कि जो उत्पादक दिया हुआ है ABCD, वो की मतलब कौन कौन से है जो बराबर उत्पादन किया है, का मतलब कि A भी बराबर हो, B भी बराबर हो, C भी, मतलब कोई 2 बताना है या 2 से 3, मतलब कोई भी कि कितना बराबर उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो इसका लिखते हैं हम लोग ख नंबर। ख नंबर में हम लोग देखते हैं कि ये द्वारा या उत्पादक A द्वारा 3 वर्षों में उत्पादित वाहनों की संख्या
वाहनों की संख्या, यानी ये उत्पादक है वो 3 वर्ष यानी 2015 से 2016 2017 तीनों में मिला के कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो हो जाएगा 8 + 14 + 25, यानी इसको यानी टोटल इसको जोड़ने पे आ जाएगा 47 यानी 47,000 यानी ये उत्पादक जो है वो 3 वर्षों में कितना उत्पादन कर रहा है, तो 47,000 वाहन। अब हम लोग बी का निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग बी जो है इतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब जब भी आप कॉपी पे बनाइएगा तो पूरा लिखिएगा कि उत्पादक बी द्वारा 3 वर्षों में उत्पादित वाहनों की संख्या। यदि हम ए बी सी डी ई तक लिखते जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेप लिख दिए हैं, लेकिन अगला स्टेप आप खुद से लिखना है। अब हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं कि बी उत्पादक जो है यानी उत्पादक बी, ये उत्पादक बी जो है वो कितना उत्पादन कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 12 + 18 + 18, यानी इसको ऐड करने पर आ जाएगा आपका 48,000। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्पादक सी का। सी का है तो सी का कितना है, तो 6 + 9 + 15 यानी 30। उत्पादक डी का कितना है, तो उत्पादक डी का कितना हो जाएगा, तो 16 + 9 + 20 यानी इसका जो आ जाएगा 25 और 45। अब तीसरा देखते हैं कि उत्पादक ई का कितना आ जाएगा, तो उत्पादक ई में आ रहा है 8 + 14 + 8 यानी 30 यानी 30। तो अब बोल रहे हैं कि किन मतलब विचाराधीन अवधि में उत्पादकों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्पादक सी हो गया, इसमें टोटल कितने वाहन बन रहे हैं, तो 30,000। ये सब जो है हज़ार में है, ये 30। और उत्पादक ई यानी ये जो दो उत्पादक है वो दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर उत्पादन की वाहनों की संख्या उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि उत्पादक। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन जो है ग नंबर में, उसमें बोल रहा है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादक ए और डी के द्वारा उत्पादन किया जाता है, यानी कि वर्ष तीनों में, यानी तीनों जो वर्ष है 2015 2016 17 में तीनों में जितना भी वाहनों की उत्पादन किया जाता है वो मिला करके ये जो उत्पादक है ये और डी उसका कितना प्रतिशत करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उत्पादक ए जो है वो तीनों वर्षों में टोटल कितना उत्पादन करता है, बी जो है कितना करता है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि टोटल उत्पादन कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ग नंबर 48,000, सी का था 30,000। ठीक है, और डी का जो था डी का था 45,000 और ई का कितना था, तो वो भी था 30,000। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अभी तक ले हमने इसके जस्ट पीछे ये चीज़ बताया है। या आप जब भी बनाइएगा कॉपी पर तो इसमें पूरा लिखिएगा, यानी कि उत्पादक बी द्वारा 3 वर्षों में उत्पादित वाहनों की संख्या। तो वाहनों की संख्या कितना है बी का, तो 12 + 18 + 18 यानी टोटल जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा, तो 48। ठीक है, तो इसी तरीके अब हम लोग देखते हैं इसका जो टोटल बोल रहा है, यानी कि 3 वर्षों में उत्पादित कुल वाहनों की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि ये कितना कर रहा है, तो 47 + 48 + 30 + 45 + 30,000। ठीक है, यानी इसको टोटल जोड़ने पे आ जा रहा है आपका 200,000।
यानी टोटल 3 वर्ष में ये सब मिला करके कितना आपका वाहन बन रहा है, तो 2000। अब हम लोग से पूछ रहा है कि टोटल का कितना प्रतिशत ए और डी उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि माना कि कुल उत्पादन का x% ए और डी द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी 200,000 का कितना x% अब बराबर हो जाएगा ए और डी, यानी ए का कितना है, यानी ए का कितना है तो 47,000 और डी का कितना है तो 45,000, यानी 47 प्लस 45 और हजार। ठीक है, यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो x बराबर आ जाता है, यहाँ पे x का मान निकालने पे आ जाता है 46%। यही हुआ हम लोग का आंसर। यानी कहने का मतलब है कि ए और डी टोटल जो है, ए और डी टोटल वाहन जो उत्पादन कर रहे हैं वो टोटल वाहन का 46% कर रहा है, यानी यही दो मिल करके टोटल वाहन का 46% उत्पादन कर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वर्ष 2017 में किस उत्पादक का लाभ प्रतिशत अधिकतम है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब जो दूसरा सारणी दिया हुआ है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो 2017 में वाहन का जो लागत मूल्य है, यानी कितना रुपया लगा, तो ए का 3.6 और बी 4.2। ठीक है, ये जो वाहन का जो खर्च है वो लाख में दिया हुआ है प्रतिशत। ठीक है, यानी ए उत्पादक ए का कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है तो वो हो रहा है 16.6। उसी तरीक़ा से बी का लाभ प्रतिशत जो हम लोग निकालने पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप कॉपी पे निकालिएगा इसी मेथड से। ठीक है, तो बी का जो लाभ प्रतिशत है वो है 20% और सी का लाभ प्रतिशत वो है 19.4% और डी का लाभ प्रतिशत 18.75%। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपसे पूछ रहे हैं अधिकतम, तो अधिकतम कौन सा है, तो अधिकतम में 2 है, यानी कि डी में भी 20% का लाभ प्रतिशत हो रहा है और यहाँ पे बी में भी हो रहा है। यानी कि बी और डी में यानी बी उत्पादक और डी उत्पादक जो है वो दोनों मिल करके 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है अंगा नंबर, और ये जो अंगा नंबर है इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यदि उत्पादक डी को कुछ दोषों के कारण 4000 वाहनों को वापस बुलाना पड़ा हो तो कंपनी का लाभ हो या प्रतिशत कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यानी उत्पादक डी द्वारा जो वाहन बन रहा है उसमें 4000 वाहन में कुछ दोष या कुछ खराबी पाया गया है, जिसके कारण वो बाज़ार से या मार्केट से उसको वापस बुला लेना पड़ा है। ठीक है, तब जैसे वापस आ गया तब उसके दाम में कितना कमी हुआ या इस उत्पादक द्वारा कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, वो चीज़ हम लोग को इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो ये है अंगा नंबर क्वेश्चन, और अंगा नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डी द्वारा कुल वाहनों की संख्या 2017 में, यानी कि वर्ष 2017 में उत्पादक डी द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या, तो उत्पादित जो वाहनों की संख्या है वो है कितना है, तो डी तो 20 कर रहा है, यानी 20,000, यानी कि टोटल कितना हज़ार वाहन बना रहा है डी उत्पादक, तो वो है 20,000। लेकिन इसमें से 4000 को बाज़ार में से बुला लेना पड़ता है,
तो लिख देते हैं कि वर्ष 2017 में उत्पादक डी का लागत मूल्य, तो वो कितना आ रहा है, तो 4 लाख रुपए। तो 20,000 बन रहा है कि डी द्वारा उत्पादित कुल वाहनों का लागत मूल्य। तो जो कुल वाहन है 20,000 बन रहे हैं, 20,000 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 80,000। यानी कि इतना 80,000 जो रुपया है वो खर्च हो रहा है उत्पादक डी को बनाने के, उत्पादक डी द्वारा वाहन बनाने में। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि 4,000 वाहन को वापस बुला लिया गया है, यानी बाजार से वापस लाए गए वाहनों की जो संख्या है वो कितना है, तो 4,000। अब हम लोग देखते हैं कि शेष वाहन की संख्या तो टोटल है 20,000, 4,000 वापस बुला लिया गया है, यानी कि अब कितना बच गया, तो वो बच गया 16,000। यानी 16,000 वाहन जो है वही मार्केट में बिका है। तो 16,000 वाहन पर कितना खर्च हुआ या कितना कमाया वो अब हम लोग देखते हैं। यानी कि शेष वाहन का विमूल्य यानी विक्रय मूल्य, तो टोटल है 16,000 और एक वाहन पे कितना खर्च हो रहा है, तो हो रहा है 4.8, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 76,800। यानी कि वो लगाया कितना, तो 80,000 और कमाया कितना, तो 76,000 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीक़ा से उसको घाटा हो गया। तब कितना का घाटा हुआ वो अब हम लोग देखते हैं। तो उसमें हानि होता है, यानी डी द्वारा, यानी डी का कुल हानि, तो वो बेच रहा है कितना, तो 76,800 का, और लगा कितना रहा है 80,000, यानी 80,000 और माइनस 76,800, इसको घटाने पे आएगा 3,200 रुपया। यानी कि 3,200 रुपये के उसको क्या हो रहा है, तो घाटा हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100, यानी 3,200 और लागत मूल्य या क्रय मूल्य जो है वो कितना का है, तो क्रय मूल्य है 80,000। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इसको कटाने पर 2 और ये 2, यानी कट के आ गया 4, यानी 4%। यानी कहने का मतलब है कि डी द्वारा कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो वो है 4% का, ठीक है। तो आज यही था लेखा चित्र का क्वेश्चन, जिसको हमने काफ़ी आसानी से बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, मिलते हैं लेखा चित्र का ही किसी अगले क्वेश्चन के साथ।